इधर कांकेर में क्या है, गांव में मीटिंग कर धर्मांतरित परिवार का हुक्का पानी बंद करा दिया गया, गांव से बाहर निकाल दिया गया, फसल को भी काटने से मना कर दिया गया। फसल काटने पर जान से मारने की धमकी देने का भी परिवार ने आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने आंबा बेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आंबा बेड़ा थाना क्षेत्र कियारा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। कांकेर की खबर आपको बता रहे हैं। 3 परिवार को दबंगों ने परेशान किया है, गांव से बाहर निकाल दिया है। साथ ही गांव में मीटिंग की गई, जिसके बाद धर्मांतरित परिवार को परेशान किया गया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, फसल भी काटने से मना कर दिया गया। वहीं फसल काटने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। पिछले दिनों में मेरे पास एक वीडियो आया था और उसमें अंतागढ़ क्षेत्र और वहाँ का गांव आंबाबेड़ा, उस जगह में कुछ विरोधियों ने विश्वासियों को, हमारे मसीह भाई बहनों को सताया। उनको खेत का फसल काटने के लिए मना कर रहे थे और गांव से बाहर निकाल दिए थे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। तो वो लोग क्या किए कि फिर से पुराने रीति रिवाज में उनको आने के लिए दबाव डाला गया। तो वो लोग फिर से पुराने रीति रिवाज में चले गए, है ना। और मुझे अच्छा नहीं लगा ये सुनकर। हालांकि देखिए, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में नए नए हैं, है ना, और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमको इसी जीवन में आशा नहीं रखना है ना, इसी संसार में आशा नहीं रखना है, आने वाले अनंत जीवन में भी हमको आशा रखना है। ठीक है, तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह में हम आए हैं तो हमारे जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, सताव आएगा, है ना, कई प्रकार से सताव आएगा। लेकिन उस सताव में अगर हम हार मान रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं, तो प्रभु कहता है इब्रानियों 10 अध्याय उसका 37-38 में कि मेरा धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इससे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होता है ना। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इस तरह के सताव सह रहे हैं, है ना, और फिर से वापस चले जाना चाहते हैं पुराने रीति रिवाज में, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार सोच लो, समझ लो प्रभु को छोड़ने से पहले। देखिए, प्रभु के आत्मा से भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर फिर से पुराने रीति रिवाज में वापस लौट के जा रहे हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है, उल्टा उसका क्रोध भड़केगा, वो प्रसन्न नहीं होगा, है ना। लेकिन हम इसको सहते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रभु ने कहा, धन्य है जो तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ठीक है, तो ये जो है विश्वास के परखे जाने का अभी समय है। अंत का दिन चल रहा है, प्रभु का आगमन निकट है, शैतान जोरों शोरों से लगा हुआ है अपने काम में। ठीक है, तो हमें भी प्रार्थना में लगे रहना है और प्रभु से ढाढ़स मांगना है, हिम्मत मांगना है कि प्रभु ऐसे परिस्थिति में हमको खड़े रहने के लिए सामर्थ्य शक्ति दे। ठीक है, मेरे जीवन की भी गवाही मैं बताता हूँ कि मैं जब नया नया प्रभु में आया, 2020 में मैंने बपतिस्मा लिया, है ना। मेरे जीवन में भी बहुत समस्याएं थी। मैंने प्रभु को तो हालांकि पहले से मैं जान रहा था उसके नाम को, लेकिन वैसा नहीं जान रहा था, है ना। जब मेरे ऊपर समस्या आया तो मैंने प्रभु के पास गया। ठीक है, प्रभु से मुझे चंगाई मिला, छुटकारा मिला। अब जब मैंने नया नया बपतिस्मा लेके आया मैं, तो मेरे ऊपर भी एक परख आया था। देखिए, जब नया नया रहते हैं ना तो कई प्रकार से परीक्षा आती है, परख आती है ना। उसमें 1-2 में फेल भी हो गया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी था, गांव का मुखिया था, वो बोल रहा है कि तुम मिल लो समाज में, फिर से मिल लो, फिर से आ जाओ पुराने रीति रिवाज में। बोला, मैं अब दोबारा मैं नहीं आऊँगा। मैं प्रभु सच्चाई को जान लिया, प्रभु को जान लिया, मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है, है ना। हल पे हाथ रख के
पीछे को और हमको नहीं देखना है, हमको आगे ही बढ़ते जाना है। क्योंकि खेत में जब हम हल जोतते हैं, है ना, जब उसका हैंडल पकड़ते हैं तो पीछे देखते देखते नहीं चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमको भी मसीह जीवन एक जीवन है, हमको आगे आगे चलते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऐसा सोच रहे हैं होंगे अभी कि मैं अब तंग आ गया हूँ समाज से, सताव से, मैं फिर से लौट जाऊँगा, तो इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, ठीक है, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। और अगर आप लोग जो लौट गए हैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास समय है ना, अभी आपके पास समय है कि फिर से प्रभु के पास आप आ सकते हैं। पश्चाताप कर लो, क्षमा मांग लो, प्रभु दयालु है, क्षमा कर देगा। अनुग्रह का द्वार खुला है, क्षमा मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीति वचन की किताब में एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि तुम विपत्ति के समय साहस छोड़ दोगे तो तुम्हारा शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय यदि हम साहस छोड़ देते हैं तो हमारा शक्ति बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को भी भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ा था हमारे लिए, उनके चेलों को भी गुजरना पड़ा था, है ना, आज भी गुजरना पड़ रहा है। कोई कोई लोग तो जान गंवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसा कि एक सैनिक जो है देश के लिए शहीद हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु के लिए कई लोग शहीद हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, प्रभु के लिए अगर प्रभु की काम करते करते, प्रभु की सेवा करते करते यदि हम शहीद भी हो जा रहे हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अन्य जातियों के लिए कोई आशा नहीं है ना। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास कोई आशा नहीं है। उन लोगों को ऐसा लगता है हम, है ना, मरने के बाद में कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन हमको प्रभु यीशु मसीह ने सब स्पष्ट रूप से बता दिया है ना। आप एक धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी तो सुने होंगे, है ना, सत्य घटना है कि जब वो लाजर मरता है ना, लाजर जब मरता है वो गरीब था, दरिद्र था, है ना, फिर भी इतना तकलीफ होने के बावजूद भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए वो जीता था। और जो धनवान था वो घमंड से जीता था, ऐशो आराम में। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों मर गए, वो धनवान भी मर गया और लाजर भी मर गया। तो धनवान जो है अपने आप को जब आंखें खुलता है उसका, है ना, जब तो देखता है कि वो अधोलोक की पीड़ा में तड़प रहा है ना, अधोलोक की पीड़ा में तड़प रहा है। और लाजर जब देखता है तो वो देखता है अब्राहम पिता के गोद में है, यानी कि सुखलोक में, स्वर्गलोक में विश्राम कर रहा है वो। उसके बाद में वो धनवान बोलता है कि हे पिता अब्राहम, है ना, लाजर को मेरे भाइयों के पास में भेज दे, है ना, वो लोग भी यहाँ ना आने पाए इस जगह में जहाँ मैं तड़प रहा हूँ वहाँ। ऐसा करके वो धनवान बोलता है। तो अब्राहम पिता बोलता है कि उनके पास में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हैं, उनको सुने, यानी कि आज हमारे पास बाइबल है, वही पुस्तक, इसको हमको सुनना है, पढ़ो और सुनो और उसके अनुसार चलो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु का वचन कहता है यदि तू मेरे धीरज के वचन को तू थामा है तो मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा के रखूँगा जो सारे संसार के लोगों के ऊपर परखने के लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस सताव से हमको डरना नहीं है प्रियो, हालेलुया। इस सताव से हमको डरना नहीं है। आप डरो मत, ठीक है। सताव तो होगा, हर किसी को होगा, ऐसा नहीं है ना। कई लोग सताव झेल रहे हैं और झेलते हुए आए हैं, ठीक है। अब प्रभु के लिए सताव सह रहे हो तो उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। और यदि इस समय में साहस छोड़ दे रहे हैं तो हमारा शक्ति कम है और कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला सिवाय नरक के, आग के दंड के। आग की झील में डाल दिया जाएगा। इस संसार के 4 दिन के सुख शांति के लिए अनंत काल के जीवन को आप लोग ठुकरा रहे हैं, ठीक है। देखिए बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है कि जो यहाँ का जो सताव है, तकलीफ है, जो आने वाला जो महिमा प्रकट होने वाला है उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी नहीं है ये। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रभु के आने तक थोड़ा सा तकलीफ और सह लो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो और वचन पढ़ते रहो, क्योंकि जब वचन आप पढ़ोगे तो आपको और भी हिम्मत और ढाढ़स मिलता जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। वचन पढ़ोगे तो उससे आपको हिम्मत मिलेगा, बल मिलेगा, ठीक है, और प्रभु के बारे में गहराई से आप जान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो सताव से डरिए नहीं, ठीक है। आप शांत रहकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए उनसे हमको आगे बढ़ना है। देखो, ये ज़्यादा दिन का नहीं है सताव, ठीक है, ज़्यादा दिन का नहीं है। और जो आप लोगों को सता रहे हैं ना, आने वाले समय में उनका नामो निशान तक नहीं मिटेगा। प्रेज द नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नामो निशान भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो धधकते हुए भट्ठे का आग जैसा दिन आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि धर्मी अपने परमेश्वर के राज में सूर्य के समान चमकेंगे, है ना। और दुष्ट लोग जो है भूसे के समान उड़ाए जाएंगे, ठीक है। जितने लोग आपको सता रहे हैं, मसीह लोगों को सता रहे हैं, वो लोग परमेश्वर की आँख की पुतली को छू रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए थोड़ा सा सह लो, प्रभु के आने तक थोड़ा सा सह लो। उसके बाद में जो आने वाला जो महिमा, जो अनंत जीवन मिलने वाला है ना, जो हमारा शरीर जो है रूपांतरित हो जाएगा, उसके बाद में ये मरणहार शरीर जो है अमरता में हो जाएगा। और हम प्रभु में मर भी जा रहे हैं, तो जब प्रभु आएगा, है ना, तब सब मुर्दे जिंदा होकर उठेंगे। मसीह के लोग ही पहले उठेंगे और उस महिमा में प्रवेश करेंगे, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा था, है ना। सभी को जय मसीह की।